नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। वक्फे से पहले बात यहां तक पहुंची कि अहमद बिलाल महबूब साहब जो हमारे साथ फोन लाइन के ऊपर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलदैत, वो ये कह रहे थे कि रिलीफ ऑपरेशंस के अंदर सेंट्रलाइजेशन अगर होगी तो काम जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा, और गालिबन यही वजह है कि अभी तक जो फंड रेजिंग कमीशन है वो भी फंक्शनल नहीं हो सका, जो प्राइम मिनिस्टर गिलानी और नवाज शरीफ के साहब के दरमियान जिसकी बात हुई थी। इस पे क्विक कमेंट आप करना चाह रहे थे अंसार। देखिए, मैं जो बिलाल साहब ने कहा ना, ये टू सम एक्सटेंट मैं बात तो सही है, टू सम एक्सटेंट सेंट्रलाइजेशन होगी, टू सम एक्सटेंट रिलीफ ऑपरेशन जो होता है उसमें हैपेजेड, उसमें आप हैपेजेड हो सकते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इतना अच्छा नहीं है। अगर अच्छा हो, ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो रिहेबिलिटेशन का काम है वो बड़ा सीरियस काम है। उसमें ये नहीं हो सकता कि एक जो इफेक्टी है उसको आप 2 दफा पैसे दे दें, एक पार्टी भी दे दे, दूसरी पार्टी भी दे दे, सरकार भी दे दे, और दूसरी पॉकेट में जो इफेक्टीज हैं उनको पैसा ना मिले। सो हर हाल में जितने भी डोनर्स हैं, जितने भी कमीशन पाकिस्तान में और जो भी पैसा इकट्ठा कर रहा है फॉर रिहेबिलिटेशन, उसको जो चैनलाइज होना चाहिए वो गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए, और उन सब लोगों को ये प्रेशर डालना चाहिए गवर्नमेंट को कि इंश्योर करें कि ट्रांसपेरेंसी हो और करप्शन ना हो और पैसा सही जगह पहुंच जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट इन्वॉल्व अगर नहीं होगी तो फिर ये किसी जगह ज्यादा लोगों को पैसा मिल जाएगा, किसी जगह पैसा नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम आ जाएंगी। अच्छा बिलाल साहब, वापस आपकी तरफ आता हूं कि आपने कहा कि यही वजह है कि वजीर आजम गिलानी और नवाज शरीफ ने जिस फंड रेजिंग कमीशन की बात की थी वो फंक्शनल ना हो सका, लेकिन ये फंड रेजिंग कमीशन तो इसलिए बनाए जाने की बात हो रही थी कि एक ट्रस्ट डेफिसिट था पाकिस्तान के अंदर, लोग दुनिया भर में फैला पाकिस्तानी डायस्पोरा, बैन अल-अक़वामी हुकूमतें डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कैश देने से एतराज कर रही हैं, जिसका सबूत यह है कि खुद एक रोज कबल अक़वाम मुत्तहिदा ने यह कहा कि पाकिस्तान का कुछ ऐसा इमेज प्रॉब्लम या ट्रस्ट डेफिसिट है कि फंड रेजिंग में दुश्वारी हो रही है। तो फिर ये आप क्या कह रहे हैं कि ये ज्वाइंट कमीशन ना बन, कुछ मामूली बात तो नहीं है, ज्वाइंट कमीशन ना बन सकना जो है फंड रेजिंग कमीशन, ये तो बहुत बड़ा फेलियर है। जी, बहुत बड़ा फेलियर है। मुझे जाती तौर पे इसके समझने में भी बहुत दुश्वारी हो रही है कि ये फंड रेजिंग कमीशन कैसे बन जाएगा और वो क्या करेगा। मेरे ख्याल में देखिए, कुछ चीजें जो होती हैं वो हुकूमत को करनी होती हैं, वो हुकूमत ही की जिम्मेदारी होती है। जब ट्रस्ट डेफिसिट हुकूमत में है तो हुकूमत को उस ट्रस्ट डेफिसिट को एड्रेस करना चाहिए, न कि कोई नुमाइशी कोई एक इंतजाम कर लें चंद नेक नाम लोगों का और बाद में उनको भी बदनाम कर दें। मतलब इशू बुनियादी तो ये है कि खुद बदनाम हो चुके हैं बैड गवर्नेंस की वजह से, अपने अमाल की वजह से, तो उन्हें ठीक करें। अगर जब तक आप उन्हें ठीक नहीं। बिलाल साहब, कोई अगर आपकी ज़हन में कोई सजेशन आती है कि हुकूमत का अगर ट्रस्ट डेफिसिट है, अगर एहतमाद की कमी है, तो उसे इंप्रूव करने के लिए आखिर हुकूमत इस स्टेज पे क्या करे एकदम? नहीं, उसका तरीका यह है कि गवर्नमेंट अपनी जो करप्शन के जो उसके ऊपर इल्जामात हैं उनको देखे, उनकी अकाउंटेबिलिटी करे। लेकिन सर वो तो बड़ी लंबी कहानी है ना सर, वो तो बड़ी लंबी कहानी है। जाली कैम्स है उनको प्राइम मिनिस्टर विजिट ना करें। कल भी उन्होंने जाली कैम्स को विजिट किया। जब इस तरह का बात होगी तो इस तरह ही होगा। लेकिन एक बात बता दूं, जाली कैंप 2 दफा हो चुका है मियां वाली, इसकी आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है कि प्राइम मिनिस्टर 2 दफा जाली कैंप पे कैसे चले गए? सही पता नहीं, मेरे लिए तो ये इन्फॉर्मेशन है। नहीं, मैंने आज अखबार में नहीं बकायदा कि उनके जाती कैंप बाइंड अप हो गए, मतलब पहले भी हुआ, वो गए, वहां मरीज पड़े हुए थे, वो मरीज बेचारे सब जाली थे और प्राइम मिनिस्टर उनको 5-5 हजार रुपए के चेक देते रहे। वहां से जैसे ही प्राइम मिनिस्टर निकले मरीज और हॉस्पिटल वाइंड अप हो गया। अब दोबारा इस किस्म का एक सीन हुआ है। देखिए, गुजारिश ये है कि एक पहली बात तो मैं अर्ज करूं कि सारे सब लोग बात कर रहे हैं ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने की और लोगों का एतमाद बहाल करने की। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, उनकी तामीर और तखरीब, उनकी रफ्तार का हमेशा फ़र्क होता है। आप जो अपना इमेज स्पॉइल 1 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन इमेज अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हो सकता है बरसों लग जाए। तो इसलिए ये बात कहना कि जी वो जो उन्होंने कहा है जी आप अपना पहले इमेज ठीक करें, ये करें, मैंने तो फौरी तौर पर डिसएग्री किया जी। मैंने उनको कहा इमेज तो एकदम नहीं ठीक हो सकता जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन इस वक्त क्या करना चाहिए? तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक ये जो बात है ना, ये तो इस अंदाज से नहीं हो सकती। जब इस अंदाज से नहीं हो सकती, और दूसरी बात यह है कि इमेज किन लोगों का, आप अगर कहते हैं मौजूदा हुकूमत ही की बात करते हैं, अगर सारा इल्ज़ाम और सारा बवाद उसी की गर्दन पे डालते हैं, तो जाहिर है कि पहले जिस तरह बात हो रही थी कि जी अर्थक्वेक में जो मदद आई थी वो सही तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, वो इल्ज़ामात हैं, कुछ शुबहात हैं, फलां हैं, उस वक्त तो मौजूदा हुकूमत नहीं थी। और ये अगर ऐसी सूरत हाल होती तो जैसे बात हो रही थी पंजाब गवर्नमेंट में, तो फेडरल गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पर, तो दूसरी पार्टी की हुकूमत है।
اسی طرح باقی خیبر پختونخوا کے اندر باقی جگہوں پہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک نیشنل جو امیج ہے وہ سپوائل ہوا ہے. ہمیں اسے ایز اے نیشن بہتر بنانا ہے. لیکن اس وقت ہم جس مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں اس مصیبت سے بچنے. اور چند دنوں کی بات ہے, آج کی دنیا میں کمیونیکیشن میں ویب سائٹس موجود ہیں. اسٹرکٹلی پبلش ہو سکتا ہے کہ یہ کمیشن کا کام یہ ہے کہ یہ تمام جو امداد پاکستان کے اندر سے اور جو پاکستان کے باہر سے اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرے گا, اور پھر ڈسٹرکٹ وائز جس طرح جس چیز کی ضرورت آئے گی اس کے مطابق وہ ایلوکیٹ کرے گا, اور پھر اس کے جو انسٹرومنٹس ہیں اس میں پاکستان آرمی ہے, اس میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, وہ ایڈ وہاں تک پہنچانے میں. اور پھر آگے سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کام یہ ہے جس کا ذکر بھی ہوا کہ وہ وہاں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر اس علاقے کے تمام نمائندوں کو ریگارڈلیس کا تعلق اس پولیٹیکل پارٹی سے ان سب کو برائے کے ٹیل پہ رکھے گا کہ یہ ضرورت ہے اس کو ایلوکیٹ. آپ تو کنونس لوگوں میں نا جو کنونس جو میری اطلاع ہے